हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि एनटीपीसी के लिए बहुत ही लाभदायक है और वो सिर्फ एनटीपीसी में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हुआ है। तो इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो हम लोग देखेंगे कि आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, अगर सफलता पानी है दोस्तों तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। अगर सफलता पानी है दोस्तों तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे और जितना हो सके उतना हम लोग मेहनत करते चलेंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तवांग मठ जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तवांग मठ कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम तवांग मठ की बात करें तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और कहा जाता है कि यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे तट स्थित है। और इसका जो अगर देखा जाए तो ये क्या है, तो इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर भी मानते हैं। और यह मठ दूर से दुर्ग जैसा भी दिखता है और इसका प्रवेश द्वार का नाम जो है वो जो है काका लिंग है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख, यहाँ पर ये फिगर है, ये फिगर आपका किस, तो ये तवांग का है। चलिए अगले क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा की अगर हम बात करें तो राकेश शर्मा का जन्म जो हुआ था वो 13 जनवरी 1949 ईस्वी को लुधियाना पंजाब में हुआ था और ये परीक्षण से पायलट भी थे और अंतरिक्ष में इन्होंने कुछ समय इन्होंने बिताया था। इसका अगर देखें, बचपन से ही विज्ञान में काफ़ी रुचि रखने वाले थे और बिगड़ी चीज़ों को बनाना और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखना इनकी आदत भी थी। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो आसमान में उड़ते हवाई जहाज को तब तक देखा करते थे कि जब तक वो विलुप्त ना हो जाए। उस वजह से और कहा जाता है कि किस्मत ने ऐसे टर्न लिया कि 1966 में एनडीए पास कर इंडियन एयरफोर्स कैडेट बने राकेश शर्मा ने 1970 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन भी कर लिया और फिर यहीं से इनकी किस्मत ने यू टर्न ले लिया। 21 साल की उम्र में ही भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद राकेश शर्मा आगे बढ़ते गए और जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था 1971 में क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राकेश शर्मा ने अपने विमान मिग एयरक्राफ्ट से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इसी युद्ध के बाद से राकेश शर्मा चर्चा में भी आ गए और 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में भी रहे थे। 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। उस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक भी थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, वे अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले और विश्व के 138वें व्यक्ति थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनकी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि ऊपर से अंतरिक्ष में भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने यही जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो और इनको अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया था। चलिए इनका एक फिगर भी देख लेते हैं, ये है आपके राकेश शर्मा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रोजन क्या है? ट्रोजन है क्या? तो ट्रोजन एक मालवेयर है। अब देखते हैं कि मालवेयर होता क्या है। मालवेयर की अगर हम बात करें तो ये जो है द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ये एक क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ट्रोजन क्या है? तो ये ट्रोजन एक मालवेयर है। और मालवेयर क्या होता है? तो एक जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं तो कंप्यूटर पर किसी की पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी में सेंध लगाने के लिए किया जाता है। कई मालवेयर अवांछनीय ईमेल भेजने और कंप्यूटर पर गोपनीय और अश्लील संदेश भेजने और प्राप्त करने का काम भी करते हैं। जो ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन जो प्रोग्राम है
जो दिखने में तो सही अनुभव होता है, परंतु यदि इसे चलाया जाता है तो इसके प्रभाव भयंकर होते हैं। इसका इस्तेमाल एक हैकर किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए कर सकता है, या हार्ड डिस्क से सारे डाटे और प्रोग्राम को मिटा देता है। दूसरे किसी वायरस की तुलना में ट्रोजन खुद को अनुलिपि नहीं करता। इसकी मदद से हैकर कंप्यूटर का नियंत्रण सुदृढ़ बैठे दूसरे कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, नेत्र गोलक को संचालन करने के लिए 6 मांसपेशियों का ज़रूरत होता है या इस्तेमाल किया जाता है। अब वो 6 मांसपेशियाँ कौन कौन से हैं? तो देखिए, इंटरनल रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस है, और उसके एक्सटर्नल रेक्टस है, सुपीरियर ऑब्लिक है, इंफीरियर ऑब्लिक है, इंफीरियर रेक्टस है। तो इस प्रकार के कुल कितने हैं? तो 6 हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर POLO पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? तो 4 खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार अगर हम वाटर ले लें तो वाटर जो है, पृथ्वी पर कितने भाग वाटर है? तो 3 भाग। अपोलो में कितने खिलाड़ी? तो 3, 4, 3 और प्लस कितना हो गया? 4। टोटल वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 7 खिलाड़ी। अगर हम पोलो की बात करते हैं तो पोलो क्या है, आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस में हुआ। फारस में 525 ईसा पूर्व में पुलू के नाम से यह खेल खेला जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ। आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन 1859 में असम में कछाड़ में हुआ था। भारत में यह खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 ईस्वी में इंग्लैंड ले जाया गया था। तो इस प्रकार जो पोलो अगर हम देखें, कुछ इसका वर्ड भी जो खेल के मैदान की जो लंबाई है वो 300 गज है, और खेल के मैदान की चौड़ाई है 150 गज। गोलों के बीच का जो फासला है वो 250 गज है। गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई वो 8 गज है। और कुछ शब्दावली क्या है, बंकर हो गया, चक्कर हो गया, मैलेट हो गया, बंडर हो गया, चुक्का, एडिस रेल, एंगल शॉट। तो ये पोलो से संबंधित शब्दावली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की जो पहली महिला थी वो है आपका एलिजाबेथ ब्लैकवेल। एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो कहाँ की रहने वाली थे? तो ये जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड की रहने वाली थी, और इनका 3 फरवरी 1821 ईस्वी को जन्म हुआ था। और ये जेनेवा मेडिकल कॉलेज से संबंधित थी। अगर भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना देखें तो वो आपका 1835 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कागजों में किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता, अर्थात दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? वो आपका हो जाएगा मोमयुक्त कागज। और बाकी अगर कागज के बनने की बात करें तो कागज बांस, सवाई घास से बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? पानीपत रिफाइनरी की बात करें तो ये जो है आपका IOCL की अंतर्गत आता है। IOCL का स्थापना 1959 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। तो पानीपत रिफाइनरी कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, बहोली गांव, जिसका स्थापना 1998 ईस्वी में हुआ था। और ये जो IOCL है ये पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, LPG उत्पाद का काम करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोधी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ किसको प्रभावित करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। कहा जाता है कि बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगी के उपचार के लिए अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया था। कुछ और भी इसमें देखिए फैक्ट, जो 25 दिसंबर है वो सुशासन दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी जो है वो आपका थल सेना दिवस होता है। अब 25 जनवरी जो है वो है आपका भारत पर्यटन दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सौर पैनल में अगर हम बात करें तो प्रयुक्त क्या होता है? सिलिकॉन और चांदी होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन प्रयुक्त होता है। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का जो है रासायनिक प्रतीक SI है, और ये रासायनिक तत्व है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे और कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन का जो खोज हुआ था वो आपका हुआ था 1824 ईस्वी में। स्वीडन के रसायन शास्त्री
जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने किया था। आवर्त सारणी में से 14वें स्थान पर रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह है आपका जहर का अध्ययन, टॉक्सिकोलॉजी। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विद्या को ही विष विज्ञान या टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषाक्तता के लक्षणों, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश में छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता? तो छोटे सिक्के को पैसा श्रीलंका में नहीं कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? अगर सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका जो है हो जाएगा आंसर, ईंट के बने भवन यहाँ पर ज़्यादातर देखे जाते थे। ऐसे कहा जाता है सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वहाँ पर ईंट के भवन ज़्यादा पाए जाते थे। और इसका जो खोज किया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और इसका जो सर्वमान्य तिथि है वो कार्बन 14 के अंतर्गत 2450 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कहीं कहीं आपको 2400 से 1700 ईसा पूर्व मिलेगा, लेकिन इसका एक्चुअल है 2450 से 1750। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और इनके साथ में चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो अपना राज्य होता है। इसका स्थापना 9 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था और ये बंद हुआ कब? 1935 ईस्वी को। और इसके जो संस्थापक कौन कौन थे और वो भी जान लीजिए कि चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने एक कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके सचिव बनाए गए। इस प्रकार कांग्रेस में क्या हुआ था, दो दल भी बन गया था, एक जो है परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी बन गया था। और ये हुआ क्यों था? 1922 में जो आपका चौरा चौरी कांड हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया, तो कुछ नेताओं ने इसके विरोध में ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो ये आपके कुमार संगकारा थे। तो कहा जाता है श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा विश्व कप की लगातार 4 पारियों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। और ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 के पूल ए में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में किया था इन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो ये इसका आंसर जो होगा वो परम 8000 को सुपर कंप्यूटर माना जाता है। भारत ने 1980 के दशक में अपना खुद का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि विश्व की शक्तियां ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। इस वजह से 1980 में, और जिसका कि नाम क्या रखा, तो परम 8000 रखा था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, जिसमें 64 सीपीयू थे। और इसका अनावरण 1991 में किया गया था और यह स्वदेश में सीडेक द्वारा 1990 में सीडेक कंपनी जो है उसके द्वारा ही बनाया गया था। आम कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर हजारों लाखों गुना क्या होता है, तेजी से डाटा को प्रोसेस करता है, उसकी गणना कर सकता है। जो सामान्य कंप्यूटर प्रयोग करते हैं उनकी स्पीड को अरब या खरब कैलकुलेशन पर सेकेंड के हिसाब से लगाया जाता है। और इसे MIPS भी कहते हैं। MIPS का मतलब क्या होता है? तो MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, अर्थात एक सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन को वो फॉरवर्डिंग कर सकता है या उसको कैलकुलेट कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपाइलर क्या होता है? चलिए कंपाइलर क्या होगा? तो कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही कंपाइलर का कहलाता है, जो कि क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगर हम यहीं पे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपका 3 प्रकार का होगा, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है और एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? देखिए बादशाह खान के नाम से किसको जाना जाता था?
तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, जिनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1988 ईस्वी में हुआ था। सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी अर्थात सीमांत गांधी और बच्चा खां और बादशाह खां के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीपीय में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। एक समय उनका लक्ष्य संयुक्त स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत था। इसके लिए उन्होंने 1920 में खुदाई खिदमतगार नाम की एक संगठन की भी स्थापना की और यह संगठन सुर्ख पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका स्वामित्व बिल गेट्स है और इसका स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम बात करें इसके और कुछ, तो ये एक कैसी कंपनी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में होता है। केसर की खेती जम्मू के किश्तवाड़ और यामपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक की जाती है। यहाँ केसर पतली लाल रंग की कमल की तरह सुगंधित होती है और केसर को उगाने के लिए समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। शीतोष्ण सूखी जलवायु की आवश्यकता यहाँ पर होती है, जो कि सारा चीज़ यहाँ पर पाया जाता है आपका।